ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट। सीरीज एलसीआर रेजोनेंट सर्किट, श्रेणी क्रम एलसीआर अनुनादी परिपथ। प्यारे बच्चों, इससे पहले जो है बच्चों मैंने आपको एलसीआर सर्किट बताया था बच्चों। तो एलसीआर सर्किट की सबसे पहले बच्चों हम प्रतिबाधा भी आपको बता देते हैं बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों एलसीआर सर्किट को हमें बनाना है। ये प्रत्यवर्ती स्रोत है, इसका वोल्टेज या विभवांतर V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी है बच्चों। अब बच्चों जो है हमने इसमें क्या क्या लगा रखा बच्चों, एक कुंडली है, एक संधारित्र है और एक रेजिस्टेंस है, एक प्रतिरोध है बच्चों। इस प्रकार से हमने लगा रखा है। ये कुंडली है, इसका प्रेरकत्व L, ये संधारित्र इसकी धारिता C और ये प्रतिरोध है, ठीक है। ये चालक का प्रतिरोध R हो गया है। इसके सिरों का विभवांतर VL, इसके सिरों का विभवांतर VC और इसके सिरों का विभवांतर VR, ठीक है बच्चों। ये देखिए बच्चों, अब देखिए बच्चों जो है होगा क्या बच्चों, इसमें आप ध्यान से देखेंगे बच्चों। अब जो है केवल ओमीय प्रतिरोध में अगर हम जाते हैं बच्चों, ये देखिए, तो केवल ओमीय प्रतिरोध में धारा और विभवांतर समान कला में होते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। और ये आपने बहुत बार पढ़ लिया बच्चों कि केवल कुंडली वाले परिपथ में जो है वोल्टेज क्या होता है, धारा से क्या होता है बच्चों, आगे होता है, ठीक है। इधर को हमने VL दिखा दिया। ये देखो कितने डिग्री पे फेज होता है बच्चों, 90 डिग्री का फेज होता है धारा से। और जो है जो धारिता वाला परिपथ में उसमें धारा क्या होती है, वोल्टेज से क्या होती है बच्चों, अग्रगामी होती है। VC दिखा दिया बच्चों, ठीक है बच्चों। अब जो है यहाँ पर जो है कंडीशन आपको लगानी, यदि VL बड़ा है तो इन दोनों का परिणामी जो है कहाँ जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। अगर VC बड़ा है तो परिणामी नीचे की ओर जाएगा। तो बच्चों हम एक ही कंडीशन यहाँ पर लेंगे, यदि VL बड़ा है किससे, VC से बच्चों, तो ये परिणामी कितने हो गए बच्चों, VL माइनस VC, ठीक है बच्चों। ये परिणामी हमने यहाँ पर बना दिया बच्चों। अब जो है बच्चों यहाँ पर हम क्या दिखाएंगे, यहाँ पर दिखा देंगे बच्चों हम VR, अर्थात ओमीय प्रतिरोध में धारा और वोल्टेज के बीच कोई कलांतर नहीं होता है। और बच्चों ये परिणामी हो गया, तो ये VL माइनस VC, तो ये इनका परिणामी वोल्टेज हो गया V। और इसमें कितना कलांतर हो गया धारा से, फाई कलांतर इसमें हो गया बच्चों। अब देखो बच्चों, अब ये VL माइनस VC है, तो ये भी कितना हो जाएगा बच्चों, VL माइनस VC, ये हो जाएगा बच्चों। अब बच्चों जो है हमने इसका इस समकोण त्रिभुज, ये दिखाई दे रहा है बच्चों आपको, यहाँ पर दिखाने के ये देखो, ये समकोण त्रिभुज है, इसमें जो है ये क्या है, VR आधार है और VL माइनस VC लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें V का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर VR बराबर होता है IR, ओम के नियम से VR बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, IR हो जाएगा। और VL बराबर हो जाएगा IXL, क्योंकि कुंडली का प्रेरण प्रतिघात होता है। और VC बराबर क्या हो जाएगा, IXC, क्योंकि संधारित्र का अपना क्या होता है, धारतीय प्रतिघात होता है बच्चों। तो बच्चों कितना हो जाएगा यहाँ पे V स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, IR का स्क्वायर, ये हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, IXL माइनस IXC का स्क्वायर, ठीक है बच्चों। ये यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे बच्चों, देखिए ध्यान दीजिए। अब कितना हो जाएगा, V स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा I स्क्वायर R स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर I मैं कॉमन ले लूँगा, ये I को मैं कॉमन ले लूँगा, तो उसका वर्ग भी बाहर आ जाएगा बच्चों। तो I स्क्वायर यहाँ क्या हो जाएगा, XL माइनस XC का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। अब इसमें कितना कॉमन है बच्चों, I स्क्वायर इसमें क्या है,
कॉमन है, आई स्क्वायर क्या है कॉमन है, तो अंदर कितना बच गया बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब हम भी स्क्वायर के बटे में इसको लिख देंगे बच्चों, तो भी स्क्वायर बटे आई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये भी अपॉन आई हो गया बच्चों, ये हो गया भी अपॉन आई का होल स्क्वायर, जिसको आप क्या कहें प्रतिबाधा कहेंगे, परिपथ की प्रतिबाधा कहेंगे। वो कितना आ गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ये देखिए बच्चों यहाँ पे, तो ये जेड स्क्वायर हो गया, प्रतिबाधा हमने जेड स्क्वायर बराबर कितना हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जेड कितना हो जाएगा, जेड बराबर कितना हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये प्रतिबाधा आपने निकाल दी। और बच्चों अगर हम यहाँ पर धारा निकालना चाहे तो कितना हो जाएगा आई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, आई बराबर क्या हो जाएगा बच्चों v अपॉन जेड हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा v अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, बच्चों जो हैं आपको हमने पढ़ाना है अनुनादी परिपथ। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा जो है बच्चों इसमें टोटल फेज आपको देखना है कि टोटल फेज कितना होगा इसके साथ धारा और परिणामी वोल्टेज के बीच। तो क्या निकालेंगे बच्चों, यहाँ पे मैं इस ढंग से यहाँ पे ये अलग से कर रहा हूँ, तो टेन फाइव बराबर, ये देखो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कितना हो जाएगा बच्चों वी एल माइनस वी सी और बटे कितना हो जाएगा बच्चों वी आर हो जाएगा। तो टेन फाइव बराबर वी एल बराबर हो जाए आई एक्स एल और वी सी बराबर कितना हो जाए आई एक्स सी। ठीक है, वी एल ये हो जाएगा और ये आई एक्स सी और बटे कितना हो जाएगा बच्चों आई आर हो जाएगा, आई आई कैंसिल हो गया। ठीक है बच्चों, तो टेन फाइव बराबर क्या हो जाएगा एक्स एल माइनस, ये दिखाई दे रहा बच्चों देखो एक्स एल माइनस एक्स सी बटे कितना हो जाएगा आर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं उसके मान लिखना चाहूँ टेन फाइव बराबर इसका मान तो ओमेगा एल होता है, ये देखिए बच्चों ये देखिए ओमेगा एल होता है इसका मान, और इसका मान होता है 1/, ओमेगा सी और बटे कितना हो जाएगा बच्चों आर हो जाएगा। ये हमने क्या निकाल दिया फेज निकाल दिया बच्चों। अब जो है हमारा जो मेन मुद्दा है इसमें, वो मुद्दा है बच्चों श्रेणी क्रम एलसीआर अनुनादी परिपथ। ठीक है बच्चों हमको आपको पढ़ाना क्या है, हमको आपको श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ पढ़ाना है बच्चों। तो अब देखिए बच्चों, अब यहाँ पर श्रेणी क्रम अनुनादी परिपथ के बारे में आपको बताऊंगा बच्चों। वो तो मैंने एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा निकाल दी बच्चों, अब इसमें अनुनाद की स्थिति कब आएगी बच्चों, तो मैं यहाँ पर फिगर बनाता हूँ। तो एक बार पुनः जो है मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ बच्चों। ये देखिए इधर को इस प्रकार से मैंने डिनोट कर, देखो बच्चों यहाँ पर मैंने क्या डिनोट किया था बच्चों, इधर को मैंने धारा को डिनोट किया था बच्चों, इधर जो है हमने क्या किया था VL को डिनोट किया था और इधर को मैंने VC को डिनोट किया था। कितने का फेज है इसमें दोनों का, इसमें भी 90, ये 90 डिग्री कुंडली में जो वोल्टेज है वो 90 डिग्री आगे है और इसमें जो है धारा 90 डिग्री आगे है, तो दोनों के बीच 180 का फेज हुआ। अब बच्चों जो है हमने आपको ये भी बताया इसमें बच्चों, इसमें हमने आपको ये बताया कि अगर परिणामी ज़्यादा होगा, ये VL ज़्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों VL माइनस VC, और यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों ये तो VR हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये परिणामी वोल्टेज V बताया था और इसके बीच जो है कलांतर कितना बताया था फाई बताया था बच्चों। अब अनुनाद की स्थिति क्या होती है बच्चों, अनुनाद की स्थिति क्या होती है वही आपको बताना है। अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों कि XL बराबर XC हो जाएगा। ठीक है बच्चों, जो कुंडली जो बाधा लगा रही है प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात आपस में बराबर हो जाएंगे बच्चों, XL बराबर XC।
अब चूंकि जो है बच्चों जड बराबर क्या बताया हमने, जड बराबर हमने बताया है बच्चों आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी हमने आपको बताया है बच्चों, ठीक है, इसका स्क्वायर बताया है। अब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो प्रतिबाधा कितनी हो जाएगी, न्यूनतम हो जाएगी बच्चों। ये देखो प्रतिबाधा न्यूनतम नहीं हो रही है, देखो बच्चों, क्योंकि ये दोनों तो जीरो हो जाएंगे, ये दोनों कितने हो जाएंगे बच्चों, एक्सएल और एक्सएल दोनों को, ये एक्सी के जगह पर भी एक्सएल लिख दिया बच्चों। ये देखिए तो यहाँ पर अब प्रतिबाधा केवल आर के बराबर रहने वाली है, आर स्क्वायर प्लस जीरो का स्क्वायर, और दैट इज कितना हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट आर स्क्वायर, और अंडर रूट आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, आर। अब जब अनुनाद की स्थिति होती है तो प्रतिबाधा जो है क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और वो प्रतिरोध के बराबर हो जाती है। और इस स्थिति में जो धारा हम निकालेंगे परिपथ की वो हो जाएगी V अपॉन जड की जगह पर क्या हो जाएगा बच्चों, R हो जाएगा, और इसमें जो है धारा का आयाम बढ़ जाएगा, धारा का आयाम क्या हो जाएगा बच्चों, बढ़ जाएगा, धारा बहुत ज़्यादा हो जाएगी बच्चों इस परिपथ में, ठीक है बच्चों। अब जो है बच्चों यहाँ पर जो है एक्सएल बराबर क्या हो रहा है, एक्सएल बराबर क्या हो रहा है बच्चों, एक्सएल, चूंकि एक्सएल बराबर क्या हो रहा है, एक्स सी हो रहा है, तो एक्सएल को क्या लिख सकते हैं बच्चों, एक्सएल जो है क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एक्सएल को ओमेगा एल लिख सकते हैं, और एक्सी को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन ओमेगा सी, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इसको लिख सकते हैं बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर जो है हमें आपको अनुनादी आवृत्ति निकालनी है बच्चों, अनुनादी आवृत्ति कितनी होगी इसकी, तो अनुनादी आवृत्ति कितनी हो जाएगी बच्चों, एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, ये देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, एक्सएल बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा एल, और एक्सी बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 1/ओमेगा सी हो जाएगा, और इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ओमेगा स्क्वायर एल सी बराबर 1 हो जाएगा। ये देखिए बच्चों ओमेगा स्क्वायर एल सी 1 हो जाएगा, तो ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/एल सी, और ओमेगा का मान क्या होता है बच्चों, 2πf होता है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1/एल सी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 4π² एफ स्क्वायर बराबर 4π² एफ स्क्वायर बराबर 1/एल सी। तो एफ स्क्वायर बराबर कितना हो गया बच्चों, एफ स्क्वायर बराबर कितना हो गया, ये देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, कितना हो जाएगा, 1/4π² एल सी, और मैं f निकालना चाहूँगा तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको, f निकालना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, इसका अंडर रूट हो जाएगा बच्चों, ये देखिए 1/4π² एल सी, ठीक है बच्चों। और इसका जो है जो वर्गमूल है वो कितना, 1 का तो 1 हो जाएगा, और 4 का 2 हो जाएगा, पाई स्क्वायर का पाई हो जाएगा, और इसका अंडर रूट इसमें रह जाएगा बच्चों। तो ये है अनुनादी आवृत्ति, ठीक है बच्चों। इस आवृत्ति पर धारा क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी बच्चों, ये अनुनादी आवृत्ति है। अब बच्चों जो है अनुनाद की स्थिति में जो है फेज कितना होगा, ठीक है बच्चों, अनुनाद की स्थिति में कलांतर कितना होगा, और किस किस के बीच कितना कलांतर होगा बच्चों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, कलांतर कितना हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों मैंने इससे पहले फॉर्मूला निकाला था बच्चों कि tan फाई बराबर, मैं बता देता हूँ बच्चों, यहाँ से पलट के बता देता हूँ, ये देखिए बच्चों ये tan फाई मैंने कितना निकाला था बच्चों, ये देखिए यहाँ पर देखिए tan फाई क्या हो जाएगा बच्चों, लंब बटे आधा, VL माइनस BC बटे VR, ठीक है बच्चों, VL माइनस BC बटे VR, ये देखिए देखो VL माइनस BC बटे क्या हो जाएगा, VR हो जाएगा, देखो बच्चों, ठीक है बच्चों। अब इधर देखिए बच्चों ध्यान से देखिए, तो tan फाई बराबर VL बराबर क्या हो जाएगा, IXL माइनस कितना हो जाएगा, IXC, और बटे कितना हो जाएगा बच्चों, I कितना हो जाएगा, R हो जाएगा बच्चों, ठीक है, VL बराबर IXL, और इतना हो जाएगा, तो कितना I कैंसिल हो गया बच्चों, तो कितना हो गया, ये हो जाएगा XL माइनस XC बटे R। अब चूंकि ये दोनों आपस में बराबर हैं, क्या बराबर हैं, XL बराबर क्या है, XC है बच्चों, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा बच्चों, इस स्थिति में क्या हो जाएगा बताओ, इस स्थिति में क्या हो जाएगा, ये tan फाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर XL हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, XL हो जाएगा,
और बटे कितना हो जाएगा आर हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो tan फाई कितना हो जाएगा बच्चों, tan फाई बराबर ये तो 0 हो गया, 0 बटे आर और बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 0 बटे आर को क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। और tan के किस कोण का मान 0 होता है बच्चों, tan के किस कोण का मान 0 होता है, tan 0 का मान कितना होता है 0 होता है। तो फाई कितना आ गया बच्चों, फाई आ गया 0 डिग्री, ठीक है बच्चों। अर्थात जो है अब जो है इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जो है अब हमारे पास जो है क्या रह गया बच्चों, जो वोल्टेज है और जो धारा है उसके बीच कोई कलांतर नहीं रह जाएगा बच्चों, वोल्टेज और धारा के बीच कोई कलांतर नहीं रह जाएगा। किस परिपथ में बच्चों, अनुनादी परिपथ। अगर LR परिपथ LCR परिपथ है और उसमें अनुनाद की स्थिति हो रही है तो धारा और जो है परिणामी वोल्टेज के बीच जो है कोई कलांतर नहीं रह जाएगा बच्चों। अब ये अगर कलांतर नहीं रह जाएगा तो बच्चों दोनों क्या हो जाएंगे, कहाँ पर हो, ये कौन शून्य हो गया, मैं फिर आपको यहाँ बता दूं बच्चों, फिर इसको पलट के बता देते हैं बच्चों। ध्यान दीजिए, ये देखिए बच्चों, देखिए ये देखो बच्चों, यहाँ पर आई था ना, ये देखो, और ये परिणामी वोल्टेज था ना, कितना कलांतर था फाई, और ये फाई जब 0 हो जाएगा तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, एक ही लाइन में आ जाएंगे और इनमें कोई कलांतर, अर्थात ये भी किस में आ जाएगा, इसके अलोंग आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। तो कोई कलांतर इसमें नहीं रहेगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब बच्चों जो है आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। अब बच्चों हमने कहा था आपको एक उदाहरण देते हैं बच्चों, और आप उसमें क्लियर समझ आएंगे कि LCR परिपथ में, जो श्रेणी क्रम LCR परिपथ है, उसमें क्या क्या फीचर हैं, क्या क्या हो रहा है बच्चों। एग्जाम्पल के लिए जो है हम मान देते हैं बच्चों कि हमारे पास जो प्रतिरोध है LCR परिपथ में, जो प्रतिरोध है वो मान लीजिए, आपको मानना पड़ेगा बच्चों, ठीक है, ये 5 ओम है मान लीजिए बच्चों, ठीक है। और जो कुंडली और जो कुंडली का जो अपना प्रेरण प्रतिघात है और संधारित्र का अपना जो है धारित्य प्रतिघात है, ये तो बराबर होते हैं बच्चों अनुनाद की स्थिति में। मान लीजिए बच्चों, मैंने इसको मान लिया कितना ओम है, ये 20 ओम है, ठीक है बच्चों। और वोल्टेज का विभवांतर का वर्ग माध्यम मूल मान, विभवांतर जो अप्लाई कर रखा आपने, विभवांतर भी का वर्ग माध्य मूल मान, ठीक है बच्चों। जो आपने विभवांतर आरोपित कर रखा है उसका वर्ग माध्य मूल जो मान है, मान लीजिए बच्चों वो जो है 100 वोल्ट है। कितना बच्चों, 100 वोल्ट है। ये देखो बच्चों, मैं इसको ऐसे भी दिखा सकता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको ये सिंपल सा बता दूंगा। यहाँ पे ये देखिए, ये प्रत्यावर्ती स्रोत है, तो ये कितना है, भी बराबर कितना है बच्चों, 100 वोल्ट है बच्चों, ठीक है बच्चों। कितना वोल्ट है, 100 वोल्ट है बच्चों। अब यहाँ पर क्या है, एक कुंडली है, ठीक है, एक संधारित्र है और एक प्रतिरोध है बच्चों। इसमें हमने कहा था कुंडली के सिरों का, ये कुंडली के, ये जो प्रेरक का तो L हो गया, ये धारिता C हो गई, ये प्रतिरोध R हो गया। इसके सिरों का जो वोल्टेज है वो हमने कितना मान लिया, VL मान लिया। इसके सिरों का जो वोल्टेज है वो VC मान लिया और इसके सिरों का वोल्टेज क्या है, VR है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब हमको देखना है कि इनके सिरों पर वोल्टेज पर क्या इसका प्रभाव पड़ता है बच्चों, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों आपको ये जानना, इसके सिरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों परिपथ में धारा निकालेंगे हम। परिपथ में धारा कितनी होगी बच्चों, LCR परिपथ में, अनुनादी परिपथ में धारा क्या हो जाएगी, I बराबर V अपॉन जेड नहीं होगी बच्चों, अब V अपॉन क्या हो जाएगी, R हो जाएगी। क्यों, XL और XC क्या हो गए हैं, बराबर हो गए बच्चों। तो V कितना है, 100 है, और R कितना बच्चों, R कितना माना है, 5 माना है, मतलब ये देखो 5 माना है, तो ये कितना हो जाएगा, सॉरी बच्चों, 20 एम्पियर, ठीक है बच्चों। कितना हो जाएगा, 20 एम्पियर, ये आपकी धारा आ गई बच्चों, ठीक है। धारा मैक्सिमम हो रही, 20 एम्पियर हो रही। अब बच्चों हमने VL और VC निकालना है। VL बराबर IXL, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 20 है, और XL कितना मान रखा बच्चों, मैंने 20 मान रखा है, तो 20 गुणाएंगे 20 कितना हो गया बच्चों, 400 वोल्ट हो गया बच्चों, ठीक है, 400 वोल्ट। और VC भी कितना हो जाएगा, बराबर होना बच्चों IXC, I तो 20 है और उसका वोल्टेज कितना बच्चों, उसमें सॉरी बच्चों, उसका जो धारित्य प्रतिघात कितना, 20 ओम है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 20 गुणे 20 कितना हो जाएगा, 400 वोल्ट,
ठीक है बच्चों, ये देखो अब जो है प्रतिरोध के सिरों का जो वोल्टेज है, ये विभवांतर है, वो कितना हो जाएगा, आई आर हो जाएगा ओम के नियम से बच्चों, सब ओम के नियम तो शो हो रहे हैं। तो 20 गुणा के कितना हो जाएगा, ये कितनी है बच्चों, 20 तो धारा है, वो कितना था ओम, 5 ओम था, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 100 वोल्ट। अब देखो यहाँ पर क्या स्थिति आ रही है। ठीक है बच्चों, अब आपको यहाँ पर देखना है कि अनुनादी परिपथ में, अनुनादी जो परिपथ है उसमें जो वोल्टेज आपने लगा रखा है, ये देखो 100 वोल्ट लगाया आपने, 100 वोल्ट के आपके पास जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज 100 था, लेकिन जो है कुंडली के सिरों पर, देखो ये वोल्टेज परिवर्तन हो गया, वोल्टेज बढ़ गया बच्चों, तो कुंडली के सिरों पर कितना वोल्ट आरोपित हो गया, 400 वोल्ट। ये देखो बच्चों कितना वोल्ट, 400 वोल्ट, और इसके सिरों पर भी कितना आरोपित हो गया, 400 वोल्ट। लेकिन जो प्रतिरोध है उसके सिरों पर कितना हुआ, केवल जितना जो है परिपथ का, जितना परिपथ का जो अपना वोल्टेज था उतना ही आरोपित हो गया। तो इसने क्या कर दिया बच्चों, वोल्टेज परिवर्तन। इस स्थिति को क्या बोलते हैं बच्चों, इसको कहते हैं श्रेणी अनुनादी परिपथ, श्रेणी अनुनादी चलो बच्चों ऊपर कर लेता हूँ, श्रेणी अनुनादी परिपथ में वोल्टेज परिवर्तन, परिपथ में वोल्टेज परिवर्धन, वोल्टेज प्रवर्धन, ठीक है। इंग्लिश में कहेंगे बच्चों इसको वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन। ठीक है बच्चों, वोल्टेज क्या हो रहा है इसमें, बढ़ रहा है बच्चों, दिखाई दे रहा है साफ, आपको दिखाई दे रहा है कि जब LCR परिपथ में जो है क्या हो रहा है, अनुनाद की स्थिति हो रही है, उस स्थिति में जो है जो आरोपित वोल्टेज है, जो आरोपित वोल्टेज है उससे ज़्यादा जो है इनका वोल्टेज हो जा रहा है बच्चों, तो इसको वोल्टेज परिवर्तन भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब जो है इसमें हमने मेन चीज़ें आपको क्या बताई बच्चों, उसको तो है एक बार में फिर समरी। अनुनादी परिपथ में जो LCR परिपथ का अनुनादी परिपथ हमने आपको बता दिया है, उसकी विशेषताएं क्या क्या हैं बच्चों। पहला जो है, पहली विशेषता हमने क्या निकाली कि वोल्टेज और धारा एक ही कला में होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, जो आरोपित वोल्टेज है, वोल्टेज तथा धारा समान कला में होते हैं। ठीक है बच्चों, 50 नहीं हो गया था, होते हैं। पहला पॉइंट तो हमने ये निकाला कि वोल्टेज और धारा क्या होती है, समान कला में होती है बच्चों। ठीक है बच्चों, और दूसरा हमने निकाला कि प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, प्रतिबाधा न्यूनतम होती है, न्यूनतम किसके बराबर होती है, न्यूनतम R के बराबर होती है, दूसरा ये विशेषता होगी बच्चों। ठीक है बच्चों, जो सब आपने इससे पहले देख लिया। तीसरी विशेषता आप इसमें देख रहे हैं, किसके बराबर होगी, न्यूनतम R के बराबर होगी, और इसमें परिपथ में धारा क्या हो जाएगी, जब प्रतिबाधा न्यूनतम होगी तो परिपथ में धारा क्या अधिकतम हो जाएगी, परिपथ में धारा अधिकतम हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। ठीक है बच्चों, अगर प्रतिबाधा जो है न्यूनतम हो रही है तो क्या हो जाएगी बच्चों, धारा क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी बच्चों। ठीक है बच्चों, अब जो है लास्ट पॉइंट जो वोल्टेज परिवर्तन बताए बच्चों हमने, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रेरकत्व L तथा धारिता C के सिरों का विभवांतर किससे ज़्यादा होगा, आरोपित विभवांतर से ज़्यादा हो जाएगा, का विभवांतर आरोपित विभवांतर से अधिक हो सकता है, आरोपित विभवांतर, ये देखो बच्चों मैं ऊपर कर लेता हूँ, आरोपित विभवांतर से अधिक होता है,
होता है या हो सकता है बच्चों। तो ये 4 चीज़ें हैं बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों। और जो है बच्चों मैंने आपको इसको डिटेल से बता दिया बच्चों। तो ये 4 चीज़ें जो हैं बच्चों आपको श्रेणी अनुनादी जो एलसीआर जो है श्रेणी अनुनादी परिपथ है बच्चों, श्रेणीक्रम अनुनादी परिपथ है एलसीआर का, उसमें ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों। तो बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। अगली प्रतीक्षा में कि आप जो हैं इसके बाद जो है बच्चों आपको मैं ट्रांसफार्मर पढ़ाऊंगा बच्चों। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों।